मंथन में मनरेगा अगर आती है तो फिर उसका दायरा क्या होना चाहिए? कमल ठाक साहब, फिल्ट्रेशन की अगर बात की जाती है तो पहले मैं जानना चाहूंगा क्या फिल्ट्रेशन की सच में दरकार है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या फिर उसके लिए एक दायरा तय किया जाना चाहिए कि इस सीमा में हो ताकि गरीब के जिस अधिकार की बात की जाती है इस एक्ट के तहत वो उसको पूरा मिले? और क्या सच में बीजेपी इस पर सियासत करना चाहती है? मैं ये भी जानना चाहूंगा। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अब क्लियर हुई है, क्योंकि 4 दिन पहले ही लोकसभा के अंदर मंत्री जी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में नरेगा चलाएंगे, इसको नरेगा को बंद नहीं करेंगे। तो ये आश्वासन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं करने जा रही है, स्कीम में तो परिवर्तन नहीं करने जा रही है, ऐसा आश्वासन है एक। अब दूसरी बात ये आती है कि इसके अंदर जो नए तरीके के आपको इनोवेशन करने हैं, आप इनोवेशन करो, जनता की राय लो, लोगों की राय लो, जो इसके लिए काम कर रहे हैं उनकी राय लो, तो आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हो। इवन अपोजिशन पार्टी की भी राय ले सकते हो कि इसके अंदर अच्छे बदलाव कैसे हो सकते हैं और कैसे बढ़िया कामों को लाया जा सकता है जिससे कि वेल्थ डेवलपमेंट भी हो, वन। लेकिन किसी भी सूरत में लोगों को जो रोजगार देने की व्यवस्था है उसको कम नहीं किया जाए। 100 दिन है तो उसको बढ़ा के आप और कितना कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट आपका कभी नहीं बन सकता है कि इसको किस तरीके से घटाया जाए, किन लोगों को रोका लेकिन जाए। अगर बजट की बात की जाए, एक दौर था 40,000 करोड़ के ऊपर बजट चला गया। हाल में करीब 33 से 31 करोड़ के बीच में इस बजट को माना जा रहा है, और फिर आने वाले साल में अब तक का सबसे ज्यादा बजट इसको माना जा रहा है कि 45,000 करोड़ तक ये बजट जा सकता है इस एक्ट का। तो क्या ये पैसा जुटाना केंद्र के लिए एक मुश्किल बात नहीं हो रही? इसलिए ये अगर सुझावों की बात की जाए, तब्दीलियों की बात की जाए। अरे ये तो बड़ा ही अजीब सी बात है। आप देखिए बजट की पूरी सिस्टम देखेंगे तो 5 लाख करोड़ की सब्सिडी है इंडस्ट्री वालों को, व्यापार करने वालों को 5 लाख करोड़ की सब्सिडी सालाना। और यहां गरीबों के लिए अगर आपको 50,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए काम करने पर, फ्री में नहीं जी, काम करने पर, मेहनत करने पर, आपका कोई वेल्थ डेवलप करने के बाद उसे मजदूरी मिल रही है, फ्री में कुछ नहीं दे रहे हो और कोई एहसान नहीं कर रहे हो। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि ये 40,000 50,000 करोड़ रुपए हमें लाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये तो मतलब मजाक है। जनता का पैसा, जनता मेहनत करके, मजदूरी करके पैसा लेना चाह रही है, आप वो नहीं देना चाह रहे हो। जहां तक रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? ये मंत्री से लेके आपके नीचे वाला कर्मचारी, बेचारा वो गरीब आदमी नहीं कर रहा है। वो मंत्री से लेके आपका वो बैठा हुआ जो कर्मचारी है नीचे स्तर पर। राजनीति पर मेरा सवाल रह गया, लेकिन मैं भानुवत जी अब इस सवाल को लेकर आपके पास में आऊंगा। अगर इस साल की योजना की बात कर रहे हैं, 31,000 करोड़ का बजट है, 5,000 करोड़ बचे हैं और 5 महीने हैं। झारखंड, बिहार, केरल और ऐसे कई राज्य हैं जहां पर मनरेगा, महाराष्ट्र, ऐसे राज्य हैं जिनमें मनरेगा के तहत काम होने हैं। बजट पेंडिंग पड़ा हुआ है, पैसा बकाया पड़ा हुआ है, केंद्र से आना है। ये 5,000 करोड़ उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। क्या ये सिरदर्द है और इस पर समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये एक भ्रष्टाचार का इशारा हो कहीं? देखिए, इसमें नरेगा में एक बजट की स्थिति अपने को समझनी पड़ेगी। बाकी सब विभागों में, बाकी सब कार्यों के लिए बजट निर्धारित होता है, उसमें रहते हुए काम करना होता है। नरेगा जो कानून चूंकि बना दिया गया, अधिकार दे दिया गया है, तो इसमें एक टेंटेटिव, एक प्रोविजनल रखते हैं शुरू में बजट के अंदर। जितना ज़्यादा, जितने लोग काम मांगेंगे उन सबको काम देते हुए जितना पैसा खर्च होगा उतना सरकार को उपलब्ध कराना ही होगा। इसमें ये नहीं कह सकते साहब कि बजट हमारा 30,000 करोड़ है और काम की डिमांड 50,000 करोड़ के आगे तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें बजट कतई कभी एक लिमिटिंग राजस्थान के बजट में अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह करीब 250 करोड़ रुपए बढ़ाकर गए। देखिए, राजस्थान, इसमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, लेबर का जो पैसा है वो 100% भारत सरकार देती है। जो मटेरियल कंपोनेंट है, जिसको सामग्री का मद कहते हैं, उसके अंदर जो 40% से अधिक नहीं हो सकता, अभी के कानून में बदलाव की कोशिश उसमें भी हो रही है। 40% का 75% भारत सरकार देती है और 25% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। कुल मिला के किसी भी काम पर अगर 40% का अगर मटेरियल कंपोनेंट है तो उसमें 10% ही राजस्थान सरकार को देना पड़ेगा। अगर 6,000 करोड़ के काम होंगे राजस्थान के अंदर तो 600 करोड़ रुपया अगर 40% मटेरियल कंपोनेंट है तो देने की जरूरत पड़ती है। अगर जो अभी चल रही है, सरकार कोशिश करी कि इसको 60-40 के बजाय 50-50 का रेशो कर दिया जाए, उससे तो राज्यों पर अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। और आज भी जो स्थिति है, 30% से ज़्यादा कहीं पर भी देश में अधिकांशतः जो बजट, जो मटेरियल कंपोनेंट खर्च हो रहा है,
ऑलरेडी आप 30% खर्च कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाने की 40 या 50 या 60% करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी लगती नहीं है। केवल एक बात जो मैंने पहले कही थी, अभी मैं फिर रिपीट भी करना चाहता हूँ उसको, कि कामों का चयन करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। स्थानीय केवल सरपंच और ग्राम सेवक मिलकर तय नहीं कर दें क्या काम होना चाहिए। परमानेंट जो एसेट्स है बिल्कुल परमानेंट एसेट होने चाहिए उसके जी। बारे में। इंद्र ओझा जी बीकानेर से बने हमारे साथ, बताइए इंद्र जी। इंद्र ओझा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल बताएंगे आप? हेलो जी, हेलो सुन पा रहे हैं आपको, बताइए। जी अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अश्विनी जी। जी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि हाँ जी 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 ये जो योजना है ये चाहे रोजगार गारंटी में हो, चाहे इसका मकसद है मजदूरों का, गरीबों का भला होना चाहिए। मेरा इसका मकसद ये है। लेकिन जो ये योजना जिस मकसद से शुरू कांग्रेस गवर्नमेंट ने की, सुरेश जी भी मेरी बात को सुन रहे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये रोजगार गारंटी आप जो कह रही, इसमें भ्रष्टाचार की गारंटी क्यों दे दी साथ में? इतना भ्रष्टाचार हुआ इस योजना के अंदर और कोई भी आदमी पकड़ा नहीं गया, किसी की भी जांच नहीं हुई। और जितना भ्रष्टाचार गरीबों की योजना में होता है शायद किसी की योजना में नहीं होता। शुक्रिया इंद्रचंद जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सुरेश जी, ये भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा नहीं बन गया, आपको मतलब नहीं लगता कि जिसको कमजोर नब्ज मानते हुए मनरेगा पर अटैक हो रहा है अभी? देखो साहब, मोदी जी विदेश में जाते हैं तो कहते हैं 65 साल में भारत ने ये विकास किया, और जब विदेश से लौटकर भारत की धरा पे जब उनका प्लेन उतरता है तो कह रहे थे इस कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। विदेशों में 60-65 वर्ष के बखान हो रहे हैं, भारत तरक्की पे है। ऐसी बात ये नरेगा की मानता हूं मैं, ये गरीब को, जिसको काम नहीं मिलता था, ग्रामीण परिवेश का आदमी था जिसको कहीं काम नहीं मिलता था, उस आदमी को काम देने का काम कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था। ये योजना कांग्रेस की है, जनहित से जुड़ी हुई है, गरीब से जुड़ी हुई है, लेकिन मजदूर से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई है, ऐसा से जुड़ी हुई है। इस योजना को इसलिए भाजपा सरकार, केंद्र से और राजस्थान की सरकार बंद करना चाहती है। इसमें जो सुधार हो, ये जो राजनीति की बात है, जी जी कमल टाक साहब, मैं इसमें कहूंगा कि अभी अगर हम कुछ समय के लिए इसे कांग्रेस बीजेपी की राजनीति से इतर ले जाएं, क्योंकि मतलब रोजगार गारंटी योजना मानते हैं कांग्रेस ने दी है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि 10 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए थे और यात्रा चली थी और 10 साल से इसकी मांग थी सिविल सोसाइटी की। तब जाके यूपीए फर्स्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था हुई कि वो उसको मानना पड़ा और बात को कहना पड़ा। तो सिर्फ इसे ये ना कहो कि कांग्रेस की वजह से, मैं ये कहूंगा कि जनता की इसमें मांग है, जनता का कानून है। तो जनता के कानून में कांग्रेस है ना बीजेपी है जी। अब बात आती है कि जनता चाहती है नहीं चाहती। आप एक बार तो पूछ के देखो, किसी गांव में तो जाके देखो। बसंत जी, ये बड़ा सवाल है कि जो रिव्यू की बात है उसमें जनता को शामिल कर लीजिए। अभी जितने भी कॉलर्स ने फोन किए उन्होंने सबने ये कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, किसी के बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। बिल्कुल, कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, मैं बीजेपी का बैठा हूं, भानावत साहब रहे हैं, खूब जांचें की इन्होंने, कितनों को सजा दिला दी इन्होंने। और इस योजना में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि हम सरकार में बैठे इसलिए विनम्रता से स्वीकार करते हैं सबकी बात। इतना बड़ा भ्रष्टाचार आज भी चल रहा है, और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर इसमें संशोधन करके भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है तो इसमें तकलीफ किस बात की है कांग्रेस? तो आप भ्रष्टाचार मिटाओ ना। भ्रष्टाचार मिटाएं आप, इस हम कानून- इसमें भ्रष्टाचार बताएं, लेकिन जो गारंटी के साथ कानून बना के भारत सरकार ने रोजगार का अधिकार दिया। नहीं, रोजगार का अधिकार को खत्म मत करो आप। हमारी बात ये भ्रष्टाचार कौन सी किताब में पढ़ के आ गए? किसने कह दिया खत्म? हमारे प्रधानमंत्री कह दिया, किसी मंत्री ने कह दिया, मुख्यमंत्री ने कह दिया, किसी ने नहीं कहा बंद करने के लिए। आपके मुख्यमंत्री जी सरकार में नहीं, आपके मुख्यमंत्री जी का वातावरण बना रहे हो आप। भारत सरकार के जनता में ऐसा वातावरण फैला रहे हो आपके मंत्री कि गडकरी बीजेपी जी को लेटर गया है। बीजेपी कहां बंद वो करेगी, रिकॉर्डेड क्यों चीज बंद है, करेगी? सरकारी लेटर गया है। सर आप इस बहस को अभी झगड़े में ना ले विषय जाएं। नहीं है सुरेश जी, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। आप इस विषय को भ्रष्टाचार पे क्या राजनीतिक कर में रहे हो? रंग नहीं दे रहा। आपने ये सोचा था कि नरेगा गरीब को हम फ्री इनको में पैसा भ्रष्टाचार दें पे बोलने दीजिए, और क्या कर वोट रहे हो? लेकर सत्ता में आ जाए। एक बार आपने वो साथ लिया, जनता ने आपको वोट दे दिया, दोबारा 2 में आपको 5 साल के लिए राज। सर, हम लेकिन भ्रष्टाचार प्रत्येक देश में विकास नहीं हुआ इस योजना से। गरीब के पास पैसा नहीं पहुंचा, कमल टाक साहब भी कुछ कह रहे हैं और भरत सिंह जी, मुख्तार अनीस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज भी जनता ये चाहती है हम कि आपके इस स्कीम साथ से हैं भ्रष्टाचार मिटाने खत्म के हो। लिए। जो
हाँ, जो लोग सुनिए आप। मानव जी कुछ कहते हैं, चलिए बसंत जी। नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लिए, 2 मिनट सुनिए। चलिए ब्रेक का भी जिस वक्त आ रहा है, प्रकार 2 से भी कॉलर भी कॉलर्स हमारे ने साथ कहा बने हुए हैं। कि पक्के काम या कच्चे काम दाढ़ी पर मजदूर से कराने थे, वहां मरस्टोल में नाम तो है किसी और का, और वहां ट्रैक्टर से, ट्रक से और मशीनों से काम करा बिल्कुल आ गया, वो इस बात में आ गया। मैं उसके तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है बताइए आप? कैसे मिटाओगे? 1 मिनट सर। नहीं, उसी के लिए समीक्षा किस लिए? बस, आज 70 साल का व्यक्ति है, वो खाट में पड़ा हुआ है, वो बात और अभी तक नहीं है में उसका बसंत जी, नाम वो है। बात अब तक सामने नहीं आई थी चर्चा में। शुक्रिया इस राय के लिए। भरत सिंह जी अजमेर से, और मुख्तार जी बिल्कुल, और व्यक्ति काम करने लायक नहीं है, मुख्तार उस व्यक्ति का अनीस जी मजदूर में जोधपुर नाम से हमारे साथ है, पहले वो उनको पैसा सुनेंगे। उठाया और मुख्तार बीजेपी साहब। भ्रष्टाचार के उसमें चढ़ा है। हेलो जी जी सर, हमारे बीजेपी के नेता जो बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप उद्योग जगत में जो सब्सिडी दे रहे हो और जो मनरेगा का बजट है, मनरेगा के बजट से 10 गुना ज्यादा तो आप सब्सिडी वो उद्योग जगत को देते हो। जी तो मेरे को तो यही लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ पीपीपी मॉडल पे काम करना चाहती है। ये गरीब और असहाय के बारे में सोचती ही नहीं है। जहां तक बात है, मनरेगा से आम गरीब को, आम जनता को डायरेक्टली फायदा पहुंच रहा है, डायरेक्टली रोजगार पहुंच रहा है। जी आप बिल्कुल, इस बताइए। राय को लिए शुक्रिया। भरत सिंह जी हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, बताइए जी, भरत सिंह जी। हाँ जी मैं अपनी बात रखूं। मैं भरत सिंह बोल रहा हूँ अजमेर से। जी सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं नरेगा के ऊपर आप लोग बहुत अच्छी डिबेट कर रहे हैं जी सर। आजकल कुछ इस प्रकार की यहाँ अजमेर में, मैं अपनी पंचायत है, ग्राम पंचायत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अजमेर के अंदर ऐसी ग्राम पंचायत है जिनके अंदर 2-2-2.5 करोड़ के मनरेगा में घोटाले हुए, उनकी जमानत हो गई। सिर्फ इस बेस पे हो गई, हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रिमांड से। कलमाड़ी जी ने 500 करोड़ का घोटाला कर दिया, राजा जी ने 900 करोड़ का घोटाला कर दिया, हमने तो 2 करोड़ का घोटाला किया। बड़े अजीब प्रकार करके, और समझ में नहीं आता, मशीनरी का दुरुपयोग करके। कल तो खड्डे थे और दूसरे दिन सुबह पता चलता सड़क बन गई। बिल्कुल, अब तक भ्रष्टाचार की बात आई। शुक्रिया भरत सिंह जी। ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आखिरी दौर में हम लौटेंगे तो कोशिश ये जानने की करेंगे, अगर रिव्यू होता है, संशोधन अगर कुछ होता है, तो फिर भ्रष्टाचार के खात्मे का जरिए क्या हो सकता है, सरकार क्या सोचती है और सिविल सोसाइटी की क्या राय है। ब्रेक के बाद। कच्चे काम पहले 60% करो, उसके बाद ये बताते हैं कि हम 40% में पक्के कामों के लिए देते हैं। तो पहले टेन्योर में जो सड़कें थी और जो रास्ते, आम रास्ते थे, वो तो लगभग पूरे हो गए। अब 60% कच्चे काम जब है ही नहीं तो हो नहीं पाए, और नहीं हो पाए तो 40% उन्हें पक्के काम दिए नहीं। जो पैसा वेस्टेज उस जगह पे लगाया है, उस पैसे को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। आज चर्चा में हमारा सवाल था, क्या मनरेगा को कानून से बदलकर स्कीम में तब्दील किया जाना चाहिए। इस पर आपकी राय हमें मिली। महज 20% दर्शक मानते हैं कि इसमें फेरबदल किया जाना चाहिए। 80% आज भी मानते हैं कि मनरेगा एक कानून है, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। अब तक की बहस में भ्रष्टाचार की बात निकलकर सामने आई है, तो पहले मैं बसंत जी आपसे ही शुरुआत करूंगा और जानना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए फिर इस स्कीम को अगर रिव्यू किया जा रहा है तो क्या सोच रही है सरकार। देखिए, सरकार का मन है कि किसी भी प्रकार से इस योजना से भ्रष्टाचार मिटे, और जितना कम से कम भ्रष्टाचार हो सके। सरकार तो चाहती है बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं हो। इस पे किन अधिकारियों की सोशल मॉनिटरिंग ऑडिट की का एक व्यवस्था- फॉर्मूला था, क्या उसको बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार रोकने के लिए देखिए, क्या मंथन हो रहा है सिर्फ इसीलिए कि ये योजना का देश के विकास में फायदा हो, देश का विकास और तेजी से हो, और मूलभूत जो आवश्यकताएं ग्रामीण एरिया में नहीं है उसका विकास कैसे हो, ये सरकार की मानसिकता है। कांग्रेस के लोग इसको बंद करने की स्कीम और ये फालतू की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये तो सब राजनीतिक विषय, इसको राजनीतिक टूल देना चाहते हैं। सुरेश जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा,
क्या किया जा सकता है? भ्रष्टाचार की अगर बात की जा रही है, उस पर कैसे लगाम कसी जा सकती है? देखो, राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, नरेगा में जहां भी भ्रष्टाचार है वो खत्म होना चाहिए। मैं बच्चन जी की बात से सहमत हूं, लेकिन ये भ्रष्टाचार खत्म करेगा कौन? ये केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सरकारें करेंगी ना भ्रष्टाचार खत्म। लेकिन भ्रष्टाचार के नाम से आप किसी योजना को बंद करने की प्लानिंग करें, इसके विरोध में हम। आप इसके कानून में सुधार करें, भ्रष्टाचार खत्म करें, लोगों को सुरेश जी, रोजगार अब ज्यादा दें। बंद नहीं, कमजोर करने की बात हो रही है। ये कमजोर करना चाहते हैं ना, ये कमजोर इसलिए करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम पे दे दें, वो इन शहरी लोगों को सुरेश दिक्कत जी, नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इतने 1000 करोड़ इन इंडस्ट्रीज वालों को माफ पहले करना भी देते आ रहे है। हैं। ये तो कांग्रेस ने मैं किया कह रहा हूं कि 50 साल तक इस देश को अगर मैं गिरवे रखा है कांग्रेस इंडस्ट्रीज को, तो ये कांग्रेस मैं ने रखा है। कांग्रेस बीजेपी और आज की ये प्लान की बात बसंत करते हैं, तो जी, प्लान 50 साल से नहीं हो रहा था क्या? बसंत जी, ये बसंत 10 जी। साल में चलिए, तो मेरा पता चल सवाल गया। खैर भ्रष्टाचार पर था, हम अलग बहस में उलझ जाएंगे। कमल टक साहब, क्योंकि आखिरी दौर में हूं, मेरे पास वक्त कम है, मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा। जी, मैं पहले मतलब साफ तौर पे बताऊंगा कि भ्रष्टाचार को अगर इन्हें दूर करना है तो सोशल ऑडिट सबसे बेस्ट मैकेनिज्म है, और इसकी गारंटी आंध्र प्रदेश में हुई है, जहां पर सोशल ऑडिट का बिल्कुल इंडिपेंडेंट दो डायरेक्टरेट। राज्य, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में इतनी खूबसूरती से नहीं हुई है जितनी आंध्रा में हुई, क्योंकि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट आयोग बना, ये सोशल ऑडिट का आयोग बनाया है और निदेशालय, और उस निदेशालय के तहत एक इंडिपेंडेंट लेडी वहां पर डायरेक्टर है, सौम्या, वो उसको संभाल रही हैं। और वहां पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पैसों की रिकवरी तक भी करी है, 30 करोड़ से ज्यादा। तो ये सारे मामले सोशल ऑडिट से निकाले जा सकते हैं, और उन्होंने 1 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई भी करी है उन्हीं सोशल ऑडिट के दौरान। तो ये व्यवस्था अगर ये बिठाते हैं तो उसमें इनको दोनों तरफ का फायदा। एक तो ये कि जनता के पास पैसा पहुंचेगा, दूसरा ये कि उसमें भ्रष्टाचार का लेवल कम होगा, और तीसरा ये कि जो भी कोई भ्रष्टाचार की रिकवरी है, अगर उठा के देख लें बाकी राज्यों में, तो उनके मुकाबले आंध्रा की जो रिकवरी है वो सबसे ज्यादा है। वो एक तो ये मिसाल तीनों पेश चीजें करती है। मिसाल जी। है। तो ऐसे मामले में जहां सोशल ऑडिट का सही मैकेनिज्म को डेवलप करके, जो इनके पास है भी सही, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलिए भानोद जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा फाइनल कमेंट आखिरी 1 मिनट में। देखिए, सोशल ऑडिट को प्रभावी बनाए बगैर भ्रष्टाचार की बहुत अधिक काबू पाना थोड़ा सा कठिन है। दूसरा, जो भुगतान की व्यवस्था जो हुई है सीधे डायरेक्टली जो बैंक अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर करने से, उसमें ये तो हो गया कि लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ, लेकिन काम अच्छा हो, जैसे कई आपके एग्रीकल्चर और जो परमानेंट एसेट है, क्या वो भी एक जरिया बन सकते हैं? ना, इसमें परमिसिबल कामों में देखें तो ये सारे काम हैं, लिए जा सकते हैं। उनका चयन उसी तरह का होना चाहिए जो गांव के लिए फायदे की बात भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले। लेकिन एक चीज़ अंत में मैं कहना, ये समझना पड़ेगा, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक रोजगार की गारंटी देने का कार्यक्रम है। रोजगार देना प्राथमिकता है, रोजगार देते हुए काम अच्छा हो जाए, एसेट्स क्रिएट हो जाए गांव के अंदर रहते हुए, जिसमें वन भी लगाए जा सकते हैं, खेती को सुधारा जा सकता है, पानी के टांके बनाए जा सकते हैं, ये सारे काम है, नाली की व्यवस्था की जा सकती है, सब काम हो सकते हैं। अब उनमें कौन सा काम लेना है? ग्राम सभा सशक्त हो, कुछ मिलकर के सब मिलकर कोशिश करें। गांव का आदमी ऑडिट करना जब शुरू करेगा, आज एजी की ऑडिट, सीएजी की ऑडिट तो पता नहीं, जब कागजों में जब होती है, गांव का आदमी जिस दिन पता लग जाएगा मेरे इस काम पे कितना खर्च और कितना वास्तव में लगा, तो हाथ के हाथ। मुझे ध्यान है, अपने एक सोशल ऑडिट का, जैसे कमल जी कह रहे थे, अनुभव यहाँ भी किया था राजस्थान में, एक भिलवाड़ा जिले की हमने कराई थी, तो कई सरपंचों ने आगे बढ़ करके कहा कि हमसे सब पैसे ले लो, हमें मुकदमा दर्ज मत करो हमारे। जब जनता जब जागती है और सामने आती है और फैक्ट के साथ में रखती है, तो अपने आप भ्रष्टाचार पे लगाम लगती है, और यही सबसे बड़ा तरीका मुझे तो ये लगता है इसमें। जी, तो आज की इस बहस में मुद्दा निकल कर आया, अगर मनरेगा पर रिव्यू करना है तो भ्रष्टाचार का खात्मा करना होगा, जनहित की योजना है, इसे जारी रखना होगा। खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। नमस्कार।